जो मंत्र पढ़ते हैं भगत लोग, उसके बारे में वीडियो मैं बना रहा हूँ आप सभी के बीच में। जो कि जे मंत्र जानते नहीं हैं, पहले हर कोई इच्छुक था सीखने के लिए, नया से पुराना तक ले। अब नहीं है, क्योंकि जे वो सारे बातें जान चुके हैं, तो अब नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो कोई भगत बनता है और उसके जाने के बाद उसके घर में कर कलेश और दुख दलिदर बहुत सारा रहता है, हवा परेशानी का। वो गांव घर का, दुनिया का, एक एक आदमी का, किसी किसी का गांव घर में, चाहे कहीं कहीं से, मतलब दूर दूर से आदमी, जो कि जे अपने गांव से, अपने ज़िला से दूर के भी आदमी हैं, और वो आता है, ठीक हो जाता है। विश्वासिक बातें हैं ये। जैसे कि जे बहुत सारे दावा कराए, उस पर ठीक नहीं हुआ, भगत के पास गए तो ठीक हो गया, तो उसको मानते हैं। तो जैसे कि जे शरीर को एक दिन थक जाना है, और पेल पे जब आम मोजर से टिकोरा बनेगा, छोटा छोटा होगा, टिकोरा होगा, तो एक दिन पक जाएगा तो गिर जाएगा धरती पे, तो धरती पे कीड़ा मकोड़ा खा जाएगा, नहीं तो इंसान खुद खा जाता है। तो इसे भक्त है। तो भगत लोग तो एक दिन देखते देखते, चाहे भगत है वो भी, अन्य कोई भगत है वो भी, सभी को एक दिन मर जाना है। तो जैसे कि जो वो जानते थे, मंत्र वंत्र पढ़ते थे पहले के लोग, हर कोई इच्छुक थे सीखने के लिए, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि जो उनके घर में दुख बलाए बहुत हो जाता है जाने के बाद, और उनका बाल बच्चा, चाहे उनके घर का आदमी, वो चीज़ जाना ही नहीं, जो हमारे पिताजी क्या कर रहे थे, हमारे दादाजी क्या कर रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे। अब वो चले जाएंगे, और उनको ज्ञात भी नहीं था जो हम अपने बातों को बताए, शेयर करें अपने घर में और बता करके जाए। और उनको भी ये बात मालूम नहीं था जो हमारे जाने के बाद ये सब मंत्र और ये सब चीज़ परेशान करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पता चल रहा है जो वो सब सामान और वो सब मंत्र परेशान कर रहा है। तो अब जाए तो कहाँ जाए, अब किसके पास जाए। हमारे पिताजी, चाहे हमारे दादाजी बहुतों को ठीक करते थे, अब हम बहुतों के पास घूमने लगे हैं। ऐसा क्या बात है। तो वो नहीं जानने के कारण आदमी घूमता है, और नहीं समझने के कारण घूमता है। और वही चीज़ जान जाते तो इतना घूमना नहीं पड़ता। तब उसको फिर से जान के फिर से अपने आप को लेना पड़ेगा, नहीं तो अपने घर में एक जगह देना पड़ेगा, घर के बाहर चाहे घर के साइड में। अब व्यक्ति व्यक्ति पे वो हवा और वो मंत्र चलने लगता है। तो यही सब बात है मंत्र सिद्धि करने वाले को और मंत्र जानने वाले को। मंत्र एक कोई सभी कोई जानता है, जो लिखावट है, अक्षर है भैया, वो तो सब ठीक है, लेकिन मंत्र एक भगवान का दिया हुआ पावरफुल शक्ति है। उसे आत्मा कहिए या शक्ति कहिए, चाहे भूत कहिए, पिशाच कहिए, चाहे देवी देवता का आशीर्वाद कहिए। तो जिस रूप में जो आपको भलाई दिया है और परेशानी भी दिया है, तो उसको मानना ही पड़ेगा। आप कितना भी पीछा छोड़ाइएगा, वो नहीं छोड़ेगा उसको। बॉक्स जैसे कि जो कहा जाता है, जो एक दूसरे में वादा होता है, और आम भाषा में कहा जाता है जो बख्शवा देना, मतलब किसी बात को सेटल करा देना, बख्शवा देना, जो हाँ अब इतना ही देर तक ले रहना, इसके बाद नहीं रहना। अगर उनका मन होगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी रहेंगे, और नहीं तो आत्मा का अंत नहीं होता है। ना परमात्मा का अंत होगा, ना आत्मा का अंत होगा, वो तो सीधा चला जाता है प्रभु के पास। तो वो ऐसा ही है। तो इस बातों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जो जिनके घर में भगत भक्तिन है, वो इस बातों को जाने से पहले बाल बच्चा को समझा के जाए,
और नहीं तो देवी देवता से स्वयं कह के जाए जो हमारे जाने के बाद आप ही के चरण शरण में हमारा बाल गोपाल रहेगा। आप क्या करिएगा, कैसे करिएगा, वो हम नहीं जानते हैं। हमारे सन्मुख और हमारे शरीर पे वादा कर लीजिए। तो आप वादा करवाइएगा तो आपके साथ एक गर्जीवन होगा, आपका वाइफ होगा, चाहे कोई भी होगा गांव घर का, तो वो जानता रहेगा, जानेगा तो कुछ बता देगा, अन्यथा नहीं भी बता पाएगा। तो वो उसका बात छोड़िए, कहने वाले को जो कीजिए, जिससे कहेंगे जो गर्जीवन है उनको सैर करना होता है। और नहीं तो आप जो लाइन में जिस समय वो ऊपर हुए हैं उस समय आप वादा कर लीजिएगा तो उनको ध्यान रहेगा। तो यही बात है, जे माता को, देवी देवता को हर कोई पूजता है, हर कोई उनका चरण शरण धरता है और गिरे रहता है, लेकिन कभी भी अपना दाहिने हाथ धरा देना चाहिए माता को। जो हमारे साथ माता, हमारे बाल बच्चा सभी को पकड़ के चलना। इसलिए जे आप जब वादा किए हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी रहेंगे, तो इसी तौर पे हम आपसे कह रहे हैं जो जब भी कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप नहीं छोड़ेंगी और हम धरेंगे तो छूट जाएगा। तो यही सब बात होता है, चाहे माता रानी हो, चाहे देवते हों, और चाहे किसी लाइन का मतलब जो भी शक्ति है उनसे वादा करना पड़ता है। तो सभी को जय माता जी, नमस्ते, प्रणाम। मैं सुनील महतो अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे यही आप लोग को फेसबुक पेज पे भी देता हूँ वीडियो कभी कभी, और कभी कभी यूट्यूब पे। तो हमारे वीडियो से आप लोग जान के संतुष्ट होइए, सतर्क होइए और समझिए अभी माता रानी का धाम चल रहा है।